हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम प्रांजुल है। और मैं आपकी हिस्ट्री की सिक्स्थ क्लास की हिस्ट्री की फर्स्ट और सेकंड चैप्टर पहले ही अपलोड कर चुका हूं। और आज हम करते हैं तीसरे चैप्टर की बात। और इसका चैप्टर का नाम है आरंभिक नगर, पुराने भवन का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडर की तारीफ़ कर रहे थे जिसे गली के बच्चे भूतहा घर कहा जाता था। जैसे कि देखो, एक इसमें दो बच्चे की कहानी है, जसप्रीत और हरप्रीत। जसपाल और हरप्रीत हैं। जिसमें क्या है कि वो अपनी गली के किनारे क्रिकेट खेल रहे होते हैं और वो एक ऐसी खंडर घर के बारे में खंडर घर की तारीफ़ के बारे में सुनते हैं जिसे लोग भूतिया जिसके बच्चे भूतिया घर कहते हैं। जैसे कि आपने भी सभी देखा होगा, जो आपके घर के आसपास जब क्रिकेट वगैरह खेलते हो तो आपके घर के आसपास एक ऐसा घर जरूर मिलता है जो बिल्कुल काफ़ी टाइम से खंडर की तरह पड़ा रहता है, और जहाँ पर आपकी बॉल एक बार चली तो जाती है और वापस आना बड़ा मुश्किल सी हो जाती है। तो ऐसी इसी कहानी की हम बात करते हैं। एक ने कहा कि इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, मतलब उसकी घर की तारीफ़ की उस घर की तारीफ़ की जाती है। क्या आपने कभी इस घर की अच्छी सी नक्काशी देखी है? क्या इससे सुंदर घर आपने कभी कहीं देखा है? तो हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। कि वो कहते हैं कि मतलब कि इस घर को सुरक्षित करने के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए कुछ ना कुछ। जब यह सुनकर जसपाल और हर्षप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडर से लोगों को इतना लगाव क्यों हो सकता है। अब हम ऐसी ही कहानी सुनते हैं, हड़प्पा की कहानी। आपने हड़प्पा के बारे में नाम नहीं सुना होगा, पर हड़प्पा काफ़ी टाइम बसने वाला एक शहर था। जो हम अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती हैं। जो पुरानी जो इमारतें होती है वो अपनी कहानी बताती है। अब जैसे कि मान के चलिए, अभी आप अपने घर में रह रहे हो, आप अपने गांव देहात में रह रहे हो, गांव शहर में रह रहे हो। अभी अगर कोई ऐसा कुछ नेचुरल क्लाइमेट आ जाए तो उससे क्या होगा, आपके घर के आसपास की चीज़ें क्या है, डैमेज हो जाएंगी। और एक समय के बाद जब नई नई जब पीढ़ी आएगी तो उसमें क्या होगा, वो जो हमारा जो आज इतिहास है वो भी हमारे बारे में पढ़ेंगे, वो भी हमारे बारे में जानेंगे। अक्सर पुरानी इमारतें अपनी कहानी बताती हैं। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार लाइनें बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा प्रांतस्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। जैसा कि जो पहले पंजाब में एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो वहाँ पर क्या था कि जो इंजीनियर थे, इंजीनियर को क्या हुआ, हड़प्पा प्रांतस्थल मिला। और वहाँ पर उन्होंने क्या किया, उसको जानने के लिए उत्सुक हुए वो। और उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए और जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। और क्या हुआ, जो इंजीनियर थे उन्होंने क्या हुआ, जो हज़ारों की तादाद में ईंटें ईंटें लेकर आए, और क्या हुआ, ट्रेन की पटरी बिछाई गई। और इससे क्या हुआ, जो काफ़ी सारी इमारतें थी वो बहुत ज़्यादा और भी बुरी तरह नष्ट हो गई। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा, और तब पता चला कि खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। जब उन्होंने 80 साल पहले जो जो मतलब पुरातात्विद जो होते हैं, जो मतलब खंडर वगैरह की रिसर्च वगैरह करते हैं, तो चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाली सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। अच्छा, सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले जो साइट की खोज की गई वो हड़प्पा की खोज की गई थी। इसीलिए इस इसीलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और अपने दोस्तों को शेयर करना। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। इन शहरों का निर्माण हुआ था वो 4700 साल पहले हो चुका था। प्राय पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी नई नई उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। आप भी जानते हो, जब कभी पुरानी आप जब आपने भी देखा होगा कि जो जिस घर में आप रह रहे हो, पहले इससे पहले भी शायद हो सकता है वो घर, वहाँ पर कोई और बिल्डिंग बनी हो, किसी और तरीके से बनी हो। आप भी अपने घर में बदलाव करते रहते हो। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब प्रांतों में मिले हैं। जैसे कि जो पहले पाकिस्तान था वो हमारे साथ में था, पहले पाकिस्तान नहीं था। 1947 में जब पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ, तब क्या था, ये जो हड़प्पा सभ्यता अधिकतर कहाँ पर, पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों में है, और भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों में एक पुरातत्वविदों को एक अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे। जो मतलब पुरातत्वविद थे उनको क्या मिले, मिट्टी के लाल बर्तन मिले जिन पर काले रंग के चित्र बने होते थे। पत्थर के बाट, मोहरे, मनके, तांबे के उपकरण, पत्थर के लंबे लंबे ब्लेड मिले हैं।
इन नगरों की विशेषता क्या थी? अब इन नगरों की विशेषता क्या थी? भाई देखो सभी नगर है, पर सब इन नगरों में कुछ खास विशेषता थी। इसी वजह से क्या है, किस चैप्टर के बारे में हम पढ़ते हैं। इन नगरों में कईयों को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। जो ये सभ्यता थी, कहीं पर तो क्या 2 हिस्सों में विभाजित थी, कहीं-कहीं क्या थी 3-3 जगह विभाजित थी ये। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था, जो पश्चिमी भाग होता था वो छोटा होता था, पर लेकिन ऊँचाई पर बना होता था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था, लेकिन यह निचले इलाके में था। जो पश्चिम जो भाग है ना, वो क्या होता है, ऊँचाई पर बना होता था, और जो पूर्वी हिस्सा क्या होता था, बड़ा होता था, पर ये क्या निचले हिस्से पे बना होता था। ऊँचाई वाले भाग को पुरातत्वविद थे, उन्होंने क्या किया, नर्क दुर्ग कहा गया। किसको? जो ऊँचाई वाले स्थान को क्या कहते थे, वो नगर और दुर्ग कहा कहते थे। और जबकि निचले निचले हिस्सों को क्या कहते थे, निचला नगर कहते थे। आप इसमें भी ये भी सोच सकते हो कि हो सकता है कि शायद जो मतलब निचले शहर हैं उसमें ग्रामीण लोग रहते हो, और जो ऊंचाई पे बने होते थे उसमें उसमें मतलब अमीर लोग वगैरह, या फिर जब व्यापारी वगैरह जो मतलब अच्छे तबके के लोग रहते होंगे, हो सकता था। दोनों हिस्सों की चार दीवारी पकी ईंटों से बनाई जाती थी, जो क्या होता, इनको किलेबंदी की जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों सालों बाद आज तक भी दीवारें खड़ी रहीं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की निचाई चिनाई इस तरह से करते थे कि जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। जो पहले के टाइम पे जो हड़प्पा सभ्यता में जो हमें मकान वगैरह मिले हैं, उनकी दीवार वगैरह ऐसी ऐसी मतलब अच्छी तरह से मजबूत बनाई जाती, जिससे क्या होता था, जो आज भी ऐसा लगता था इसकी बहुत सुंदर बनी होती थी और बहुत मजबूत होती थी। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी, जैसे मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया था, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। जैसे कि आपने मोहनजोदड़ो, एक मूवी आई थी ऋतिक रोशन की, आपने मूवी में देखी होगी। मोहनजोदड़ो में एक क्या है, एक आपको विशाल स्नानागार मिला है, महान स्नानागार। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इसमें क्या, जो ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था, और इसमें जो पानी का रिसाव को रोकने के लिए क्या किया गया था, चारकोल का इस्तेमाल किया गया। और इस सरोवर के दो तरफ उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी। दो तरफ क्या थी, सीढ़ियाँ बनाई गई थी। जैसे कि मैं अभी आपको चित्र दिखाऊंगा तब आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। आपकी दो तरफ सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। जैसे कि पहले, अब जैसे कि अगर 20-25 साल पहले भी बात की जाए ना, तो वहाँ पर भी घर भी ऐसे ही बनते थे। आपने देखा होगा, बीच में आंगन बनते थे, चारों तरफ कमरे बनते थे। जैसे कि एक बार मैं अपने अपने मौसा जी के घर पे गया था, तो मौसा जी के घर पे मैंने देखा था कि उनका घर भी बिल्कुल एक तरफ जैसे जैसे पुराने राजमहल की तरह ऐसे बने होते थे। जैसे कि बीच में आंगन हो गए, चारों तरफ कमरे बने होते थे, इस तरीके से बने होते थे पहले के कमरे, मकान वगैरह। इस सरोवर में दो तरफ उतरने के लिए सीढ़ियाँ थी, बनाई गई थी, और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसे भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था और उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। जो मतलब पानी क्या था, पहले कुएं से निकाला जाता था, उसको खाली कर दिया, क्योंकि पानी क्या होता, पानी खराब होता था, उसको ख़त्म कर दिया जाता था। शायद यह विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते होंगे, या हो सकता है कि मतलब कोई विशेष त्यौहार वगैरह होते हैं, या फिर विशेष फंक्शन पर क्या किया था, इनका इस्तेमाल किया जाता था। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। लोथल आपका गुजरात में है, कालीबंगा शायद आपका आपका राजस्थान में है। यहाँ पे क्या मिले, अग्निकुंड मिले। अग्निकुंड जो होते हैं ना, यज्ञ वगैरह करते हैं, यहाँ संभवत यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे शहरों में क्या मिले हैं, भंडार गृह क्या, जो चीज़ों को स्टोर वगैरह किया जाता है। अब देखो, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपका भारत का नक्शा है। जैसे आप ये देख पा रहे होंगे, सुरकोतदा, लोथल ये गुजरात में, धोलावीरा गुजरात में है, सुतका कोहो, मोहनजोदड़ो, सिंधु ये कहाँ पर आपके पाकिस्तान में है अभी इस समय। चंदहोदड़ो कहाँ पर आपका, ये आपका राजस्थान में। कालीबंगा राजस्थान में, राखीगढ़ी, ये हड़प्पा वगैरह, ये सब कहाँ आपके हड़प्पा सभ्यता के शहर हैं सारे। अब हम नेक्स्ट पेज पर बात करें। जैसे कि देखो, महान स्नानागार था ना, देखो बीच में आप देख पा रहे होंगे सीढ़ियाँ बनी हुई है, और चारों तरफ क्या कमरे बने हुए हैं। अब तो क्या है कि जो मतलब लोगों ने अपने जो मतलब क्या है, ये अब तो क्या खुदाई वगैरह हुई है, इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत बेकार लग रहा है। पर बाकी जो पहले देखते थे ना, बहुत अच्छा। भवने, नाले और सड़कें, जैसे कि आप देखो सीढ़ियाँ देखो कितनी अच्छी से बनाई गई हैं, कितनी मजबूत बनाई गई हैं। आज के टाइम पे शायद ऐसी मिलेंगी भी नहीं। भवने, नाले और सड़कें, इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल के होते थे। जो इनमें जो नगरों में जो घर हुआ करते थे, 1 या 2 मंजिल के होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। जैसे कि मैंने बताया था। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था, और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। जैसे कि जो बहुत से लोग, जो मतलब हो सकता है जो मतलब अच्छे अमीर लोग होते होंगे, वो उनके घर में मतलब स्नानागार भी होता था, और क्या तब के मतलब क्या था, कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले होते थे,
इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। और जो नाले क्या होते ढके होते थे, और नालों को इस तरीके से बनाया जाता है जिससे कि पानी है, पानी अपना जो जहाँ इसकी रास्ता दी गई है वहाँ चला जाए। अक्सर घरों की नालियों की सड़कों नालियों से जोड़ दिए जाते हैं। जो घर की नालियाँ थी सड़कों की नालियों से जुड़ी हुई होती थी, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे, जिसके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किया जाता था। जैसे कि अगर आप दिल्ली जैसे शहरों में रह रहे हो तो आपने देखा होगा, आपने सीवर वगैरह देखे होंगे। तो सीवर क्या होता है, सीवर जैसे आपके अंडरग्राउंड है और ऊपर क्या है, ऊपर उसकी प्लेट लगाई जाती है पत्थर की। वो क्या होता है, समय समय पर उसकी सफाई भी की जाती है। इसी तरीके से वहाँ पर भी बनाए जाते थे इस तरह के। नगरीय जीवन, अब नगरीय जीवन कैसा होता था आपका, हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी। जो हड़प्पा के नगर थे वहाँ पर बहुत ज़्यादा हलचल रहा करती थी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते थे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि यहाँ शासक लोगों को भेज कर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। जो क्या है, जो मतलब जो शासक वगैरह होते थे ना, राजा वगैरह होते थे, वो क्या करते थे, लोगों से अपने मतलब बहुमूल्य चीज़ें दूर दूर से मंगवाया करते थे। जैसे कि शायद शासक लोग खूबसूरत मनकू और सोना चांदी बने अवसरों जैसी कीमती चीज़ों पर अपने पास रखते होंगे। हो सकता है भाई, देखो राजा महाराजा तो रखेंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे। लिपिक क्या होता है, जो कवि वगैरह हो सकते हैं, जो मोहरों पर लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर लिखते होंगे। इसके अलावा नगरों में शिल्पकारों, स्त्रियों और पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। जो लोग क्या मतलब जो पुरुष वगैरह रहते थे, क्या होता है, लोग लंबी यात्राएं भी करते होंगे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे। और सुदूर देशों के किस्से, कहानियों, मिट्टू के बने कई खिलौने भी मिले हैं जिसे बच्चे खेलते होंगे। जैसे कि आपको देखो कुआं भी दिखाई दे रहा होगा आपको। देखो एक सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उनके नाला है। जैसे आप ये एक सड़क है और क्या है, नाला बनाए रखा है ये आपका। और बाईं ओर नीचे हड़प्पा की एक मोहर है। बाईं ओर क्या, नीचे हड़प्पा की एक मोहर है। इस मोहर के ऊपर चिन्ह एक खास लिपि में उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन यह प्राचीनतम उदाहरण के है। विद्वान के पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल सका है और इसके अर्थ में क्या दाईं और नीचे पट्टी खिलौने हैं। देखो जैसे कि आपको देखो हॉर्स की तरह दिखाई दे रहा होगा आपको, पर ये क्या लिपि में लिखे हुए हैं, पर क्या है, जो आज भी क्या है, लोग पढ़ नहीं पाए इसको। और देखो आपको देखो एक ये दिखाई दे रहे होंगे आपको, ये सब ये जैसे मतलब छोटे छोटे जानवर से वगैरह। तो ये भी क्या है, बच्चों के खेलने के लिए हो सकते हैं। पक्की ईंटों से बने हुए, पक्की मिट्टी से बने हुए नए नगर और शिल्प। अब देखो ये देखो ऊपर पत्थर के बाट देखें, कितने ध्यान से उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया जाता था। और इन्हें चर्ट पत्थर से बनाया जाता। इन्हें किससे बनाया था, चर्ट पत्थर। चर्ट नाम का क्या होता है, पत्थर होता था, उससे बनाया जाता था। इनके शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए बनाया गया होगा। मध्य में बाएं मन के इनमें से कई कार्निलियन पत्थर से बनाए गए थे। पत्थरों को काट कर तराश कर मन के बनाए गए थे और इनमें बीच में छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाई जाए। मध्य में दाएं पत्थर के धारदार फलक, नीचे दाएं कढ़ाईदार वस्त्र और एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर जो मूर्ति बनी है, मोहनजोदड़ो से मिली है। इसमें एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया। देखो जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे ये बाट वगैरह हो गए आपके। आओ कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों में प्राप्त हुई हैं। पुरातात्विदों को जो चीज़ें वहाँ मिली उनमें अधिकतर पत्थर हो गए, शंख हो गए, तांबे हो गए, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातु से बनाई गई थी। तांबे कांसे औजार और हथियारों के गहने बर्तन बनाए जाते थे। क्या बनाए जाते थे, बर्तन वगैरह बनाए जाते थे, औजार भी बनाए जाते थे। सोने चांदियों से गहने और बर्तन भी बनाए जाते थे। जैसे कि देखो आपको दिखाई दे रहे होंगे हार वगैरह, ये हथियार वगैरह हो गए। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्य जानवरों के चित्र मिलते थे। क्या मिलते थे, जानवरों के चित्र मिला करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। ठीक है, कैसे बनाते थे, काले रंग की मिट्टी के बर्तन, मतलब लाल मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे, सॉरी। और जैसे कि देखो आपको एक मनुष्य का चित्र दिखाई दे रहा होगा आपको। संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ के कपास की खेती होती थी। जो 7,000 साल पहले क्या होता है, मेहरगढ़। आपने मेहरगढ़ के बारे में मैंने जिक्र किया था, मेहरगढ़ के बारे में पहले बता चुका हूँ मैं आपकी पहली वीडियो में। मोहनजोदड़ो के कपड़े टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन और कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले थे। पक्की मिट्टी तथा फयांस से बनी तकलियाँ सूत कताई के संकेत देती हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। इनमें से अधिकांश
इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ों को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मन के चमकाना या फिर मोहनों पर पच्चीकारी करना आदि। जो आपके ये क्या करते थे, आपके पत्थर तराशने वगैरह ये सब काम किया करते थे, जो आपके क्या होते थे, जो क्या कहते हैं, जो आपके विशेषज्ञ हुआ करते थे। फिर प्रश्न नंबर 28 पर चित्र देखो, मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। जैसा कि अभी हम पेज नंबर 28 पर आ जाते हैं। जैसा कि देखो दाढ़ी देखो कितनी अच्छी तरह से बना रखी है आपकी। शायद ये शायद एल कट नहीं है ना, ये शायद है आपका सी। कितनी अच्छी दाढ़ी बनाई गई है। और देखो इस पे, इसके देखो कपड़ों पे देखो कैसी डिज़ाइन बना रखी है, फूल की तरह डिज़ाइन बनाई गई है। तो अब थोड़ा नीचे आ जाते हैं। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे काम में प्रशिक्षण करते होंगे, प्रशिक्षण हासिल करते होंगे, या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुषों दोनों ही इसमें दक्ष होंगे। क्या होता है देखो, आप भी जानते हो। अब हम पढ़ेंगे फ्यांस के बारे में। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे, लेकिन फ्यांस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू या स्फटिक पत्थर के चूड़ को गोंद में मिलाकर उनकी वस्तु बनाई जाती थी। बालू हो गए, स्फटिक हो गए, और उसके चूड़ को गोंद में मिलाकर बनाई जाती थी ये। उसके बाद उन वस्तुओं पर चिकनी परत चढ़ाई जाती थी, और इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री रंग के होते थे। जो क्या होते थे, आपके जो परत चढ़ाई जाती नीले रंग की या फिर समुद्री रंग के चढ़ाए जाते थे। फ्यांस के मन के चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन भी बनाए जाते थे। कच्चे माल की खोज में कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। जैसे आप जो पता है, आप जो किसान वगैरह जो मतलब या तो किसान जो मतलब या तो कच्चे प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान उसका उत्पादन करता है। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसान द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिसके बाद कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। जैसा कि जो कपास वगैरह उगाते हैं ना किसान वगैरह, उसके बाद क्या करते हैं, कपड़े वगैरह बनाई जाती है, कताई करी जाती है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों के लिए वो दूर दूर से आयात करते थे। आयात का मतलब क्या होता है, आयात का मतलब किसी जगह से, जैसे एक दो शब्द होते हैं, आयात और निर्यात। आयात का मतलब होता है अपने मतलब से आयात करना, मतलब खरीदना, और निर्यात का मतलब बेचना। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। हड़प्पा के लोग कहाँ से करते थे, राजस्थान से करते थे। किसका करते थे, तांबे का। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। पश्चिम में एक देश है, कौन है, ओमान देश है, उससे भी किया जाता था, तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई गई धातु जैसे टीन का आयात आधुनिक ईरान से किया जाता था। और टीन का कहाँ से किया जाता था, आधुनिक ईरान से किया जाता था, और अफगानिस्तान से भी किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात से किया जाता, ईरान और अफगानिस्तान से भी किया जाता था। नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहा करते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसानों और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। और जो मतलब किसान वगैरह होते थे क्या करते थे, और चरवाहे क्या होते थे, जो शासक वगैरह होते थे, उनको क्या कहते थे, खाने के सामान वगैरह दिया करते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। क्या क्या उगाते थे हड़प्पा के लोग, गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए, क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बनाए गए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने बनाए जाते थे, खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए गए। संभवतः पानी का संचय किया जाता था और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। क्या कहते हैं लोग, मतलब सिंचाई के लिए क्या करते थे, सिंचाई के तरीके अपनाए करते थे लोग। हड़प्पा के लोग भैंस, बकरी, भेड़ पालते थे। बस्तियों के आसपास के तालाब और चरगाहें होते थे। बस्तियों के आसपास क्या होता, तालाब हुआ करते थे और चारागाह होते थे। चारागाह से क्या करते थे, अपने जो पशुओं वगैरह को लेकर जाते थे और उनको चारा वगैरह खाया करते थे। लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंड को चारा पानी की तलाश के लिए दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे, हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। अब हम पढ़ेंगे गुजरात के बारे में। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण।
कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे धोलावीरा नगर बसा है। धोलावीरा कहाँ पर आपका एक आपके गुजरात में ही है। वहाँ पानी साफ मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे। वह धोलावीरा नगर जो 3 भागों में बांटा गया था। जो आपका जो धोलावीरा क्या था, कितने हिस्सों में बटा था? 3 भागों में बटा था। इसके हर हिस्से में चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। क्या बनाई जाती थी? ऊंची ऊंची दीवारें बनाई जाती थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। और इसके क्या होता है, बड़े बड़े प्रवेश द्वार बनाए जाते थे। और क्या करना, एक मतलब एक बड़ा सा फील्ड वगैरह कह सकते हो आप, जो उसमें क्या था, सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे। गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाले साबरमती एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर एक ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यहाँ पर क्या है, आपको कच्चा माल आसानी से मिल जाया करता था, आपको कच्चा माल वगैरह हो गया। और यह पत्थरों, शंख और धातुओं से एक बनाई गई चीज़ों के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह में कई मोहरे, मुद्रांकन या मोहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी गई छाप मिलती थी। लोथल का बंदरगाह, ये क्या है? लोथल का बंदरगाह है। यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा। यहाँ पर समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाया करता होगा। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े अधबने मनके बनाने और वाले उपकरण को और तैयार यहाँ मनके भी यहाँ पे मिले हैं। मुद्रा, मोहर और मुद्रांकन या मोहरबंदी। देखो मुद्रांकन क्या होता है, जैसे कि आप जब कभी कोई सामान को एक जैसे दूसरी जगह लेकर जाए जाते थे ना, तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे कि आपके एक बोरी में सामान को रख दिया जाता था और उस पर बांधने के बाद उस पर मिट्टी लगाई जाती थी, मिट्टी का लेप लगाया जाता था। अगर मिट्टी अगर बीच में अगर छोटी हुई मिली है तो इसका मतलब सामान के साथ छेड़छाड़ हुई है। अगर आप मोहर वो सही है तो क्या सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। सभ्यता के अंत का समय लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। हो सकता है भाई लोगों ने नगरों को छोड़ दिया होगा। लेखन मोहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। लेखन और जो मोहर वगैरह थे कि इसका प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों और कचरे के ढेर बनने लगे। हो सकता है ऐसा भी हुआ हो। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई। सड़कों पर झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। अरे हाँ, देखो आपको ध्यान रखना, सभ्यता की हड़प्पा सभ्यता के अंत का ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपके जो क्या हैं आपके सीटेट में पूछा जाता है। और हाँ, एक क्वेश्चन और बताना भूल गया मैं आपको, जो आपके जैसे मिट्टी के बर्तन लाल रंग के होते हैं, लाल रंग के कहाँ पर पाए गए थे, ये सब के एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सीटेट में ज़रूर पूछा जाता है। यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई होंगी। जैसे देखो आपके ऐसे ऑप्शन मिलेंगे आपको, जैसे नदियाँ सूख गई होंगी या मतलब बाढ़ आई होगी, ये आया होगा, तो उसमें से आपको एक क्वेश्चन मतलब उसको एलिमिनेट करना होगा कि यह कौन सा उसमें ऑप्शन गलत है। इस तरीके से सीटेट में पूछा जाता है आपका। हाँ, कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों में चरागाह और घास बनाने वाले मैदान समाप्त हो गए। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया होगा, क्योंकि बाढ़ और नदियों का सूखने का असर हो सकता है कुछ ही इलाकों में हुआ हो। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब बस्तियाँ उजड़ गईं, और जो पंजाब वगैरह वहाँ की बस्तियाँ क्या हैं उजड़ गईं। कई लोग पूर्व दक्षिण के इलाके में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इनके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में तुम अध्याय 5 और 8 में पढ़ेंगे। जैसा कि आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है आपका। और अगर कोई डाउट हो या किसी भी तरह का आपका डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हो। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और कमेंट करना, शेयर करना। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि आप आने वाली वीडियो को अचीव कर सकें और आप सही समय पर वीडियो को देख सकें आप।